अभी आप देख पा रहे हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ पर पुलिस के द्वारा पार्केश थाना की तरफ से एक तो नोटिस चिपकाया गया है, जिसमें बोला गया है कि आप 3 दिन के अंदर इस जो भी आपके दुकान के सामने जितना भी अतिक्रमण है इसको आप खाली कर दें। इसी का जांच करने के लिए अभी हम पहुंचे हैं मलिक बाजार मोड़ पर। सबसे बड़ी चीज दिलचस्प यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो नोटिस चिपकाया गया है वो 3 दिन पहले का चिपकाया गया और उसमें डेट दिया गया वो 24/6/2023 का दिया गया। हालांकि सभी दुकानदार एक मत होकर इस बात को बोल रहे हैं कि कुछ लोगों के अतिक्रमण के वजह से सभी दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हाईकोर्ट का ऑर्डर का पालना करना पड़ा है। यानी कि इन लोगों का मानना है कि जो लोग भी थे आसपास, जो लोग भी अपने दुकान के सामने या तो टायर लगा रहे थे या जो भी मोटर पार्ट्स का दुकान बेच रहे थे, वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ, जिसकी वजह से आज हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। और जो भी 3 दिन या 4 दिन का जो ऑर्डर मिला हुआ है पार्केश थाना के द्वारा, सबको नोटिस भी थमाई गई है और लगातार पुलिस के द्वारा माइकिंग भी की जा रही है कि कृपया करके आप लोग दुकान के बाहर इस चीज़ को न लगाएं, नहीं तो यदि जब्त कर लिया जाएगा तो इसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। इस चीज़ को लगातार पुलिस द्वारा माइकिंग की जा रही है। 2 दिन पहले, हालांकि 2 से 3 दिन पहले शायद यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 2-3 दिन पहले यहाँ पर कोई माइकिंग नहीं की जा रही थी, अचानक आके नोटिस सबको चिपका दिया गया। मैंने नोटिस में बताया था कि देखिए 28 तारीख को नोटिस चिपकाया गया और उसमें 24 तारीख को डेट दिया गया था, जो कि मैंने आपको खबर के माध्यम से बता रही। इसके साथ और भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वही मलिक बाजार है जहाँ पर लगातार अतिक्रमण की वजह से हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ दुकानदार आरोप लगा रहे हैं कि हॉकर के वजह से ऐसा हो रहा है, कुछ हॉकर आरोप लगा रहे हैं कि दुकानदारों की वजह से हो रहा है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि मलिक बाजार के यहाँ से बस थोड़ा ही दूर पर पार्केश थाना के अंडर में ये मलिक बाजार आता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि अतिक्रमण हुआ है तभी हाईकोर्ट का ऐसा वर्डिकल आया हुआ है। और इसके साथ अभी सबसे बड़ा ये सवाल है कि एक तरफ हाईकोर्ट का ऑर्डर है, दूसरी तरफ रोजी रोटी का सवाल। अब रोजी रोटी के सवाल पर तो बवाल होना वाजिब है। अब मलिक बाजार, जैसा कि बताया गया है कि पार्केश थाना 3 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है, दुकानदारों को 3 दिन का अल्टीमेटम मिला हुआ है। और जो भी यहाँ पर हॉकर है, जो बाहर सामान रख के अपना बेचते हैं, रिपेयर करते हैं छोटे वाहन को, बड़े वाहन को, उन लोगों को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया कि आप 10 दिन के अंदर अपना जो भी सामान है, अपना जो भी आप बाहर निकाल के बेचते हैं या रिपेयर करते हैं, उसको आप बंद कर दें, नहीं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर, पार्केश थाना का अल्टीमेटम इन लोगों के ऊपर कितना असर करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है पहले से काफ़ी सुधरा हुआ है, क्योंकि अभी जो देख पा रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी ये मलिक बाजार का ये जो भी स्ट्रीट है ना, अभी ये खाली लग रहा है, खाली अभी दिखाई दे रहा है। इसके साथ ये भी है कि यहाँ पर अभी अतिक्रमण, कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना अतिक्रमण हटाना चालू भी कर दिया, कुछ लोग सामान को हटाना चालू कर दिया। अब देखना है कि वक्त के अनुसार 10 दिन में ये वाकई में अतिक्रमण पूरा तरह से क्लियर हो पाता है कि नहीं। चिपका के गए हैं। आज पुलिस के लोग, थाना आई थी पार्केश थाना, उन लोगों ने माइकिंग किया कि भाई ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए आप लोग अपने अपने माल को अंदर रखें, फुटपाथ पे न रखें। अगर माल जब्त कर लेंगे तो उसका कोई क्लेम नहीं होगा। जब ये चिपका रहे थे तो क्या उस समय माइकिंग की जा रही थी? ना, चिपकाने के बाद कोई माइकिंग नहीं हुआ है, आज माइकिंग हुआ है। पुलिस के लोग आए थे, आज माइकिंग किया। चिपकाने के वक्त में कोई माइकिंग नहीं था। एक तरफ हाई कोर्ट का ऑर्डर है, दूसरे तरफ आप लोगों का रोजी रोटी का सवाल। हाँ, अब ये हम लोगों ने पूछा तो ये बताया कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, रास्ता जाम होती है, काफी कंप्लेन है और हाई कोर्ट पर क्लेम हुआ है, हाई कोर्ट का निर्णय है, इसलिए आप सभी को मानना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोग का रोजी रोटी के लिए फिर कहाँ जाएंगे आप? ठीक है, इसी में एडजस्टमेंट करना होगा, हम लोग एडजस्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जाम तो होता था। मैंने 2 साइड पार्किंग, जो पार्किंग अवैध है, ये कॉर्पोरेशन का पार्किंग नहीं है, ये लोकल लड़के लोगों की पार्किंग है, जिसका पैसा लेते हैं लड़के लोग, और ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, जो आने जाने वाले को परेशानी होती है। इसका क्या होगा? करने में तो दिक्कत आएगी, लेकिन बीच में क्या हुआ, इसके पहले ना रोड तक लोग काम करने लगे, ज़्यादा होने लगा, भीड़ जाम लगने लगा, उस पर जो है वो कोर्ट का ऑर्डर आया, उसको खाली रखिए। अभी आप लोगों को दिक्कत का सामना करना, आप लोगों का तो एसोसिएशन होगा, कुछ आप लोगों का एसोसिएशन तो होगा। हाँ है, इसके बारे में उन्होंने क्या? इसके बारे में अभी विचार चल रहा है, फिर बात होगी।
लोकल अथॉरिटी से बात होगी कि जो लिमिट के अंदर में काम करने का जो तरीका है, वो तरीका में हम लोग जब रहेंगे तो काम होगा पहले की तरह। लिमिट से बाहर रोड पर काम होगा, फुटपाथ जाम रखेंगे हम लोग, तो फिर कैसे होगा? वो तो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन करेगा ही। रास्ते में जो चलते हैं पासर भाई, उनको तो दिक्कत होगा। क्या नाम हुआ आपका? नासिर अब्बास। क्या नोटिस मिला हुआ आवाज जी? पूरा तो नहीं पता है हमको, लेकिन नोटिस मिला है वहाँ पे टायर नहीं रखना है, बस इतना ही पता। कहाँ पर टायर नहीं रखना है, दुकान के अंदर या दुकान के बाहर? दुकान के बाहर, दुकान के बाहर नहीं रखना है। तो ये जब नोटिस मिला हुआ था तो क्या उस टाइम में पुलिस की माइकिंग की गई? यही नोटिस है और दुकानदारों को 3 दिन का वक्त दिया गया है, हॉकर्स को 10 दिन का टाइम दिया गया। आज हमारे लोकल थाना से कुछ अफसर्स आए थे, उन लोगों ने नोटिस देकर गया है। ये नोटिस है, नोटिस का कॉपी है। बहरहाल हम लोगों ने खाली कर दिया है, हाईकोर्ट का रिस्पेक्ट है, वो जो बोलेंगे उसके आगे तो कोई है नहीं। मगर हाईकोर्ट को भी देखना पड़ेगा ना कि यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। सिर्फ कलकत्ता में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मल्लिक बाजार में ही हॉकर्स है या इन्वेस्टमेंट है ना। कलकत्ता के अलावा आप जितने भी मार्केट आप देखेंगे आप कलकत्ता में, चाहे सियालदा मार्केट जाइए, चांदनी मार्केट जाइए, बड़ा बाजार जाइए, हिजरा स्ट्रीट जाइए, मछुआ जाइए, गोरिया हट जाइए, आप जहाँ जाएंगे देखेंगे वही है। ये तो आज की मार्केट नहीं है, तो तकरीबन मेरे ख्याल से लगभग 70-72 साल की पुरानी मार्केट है, ब्रिटिश के वक्त की मार्केट है। तो यहाँ जो लोग हैं, जो गरीब आदमी जो लोग हैं, जो हॉकर्स हैं या जो लोग फेरी करते हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? दुकानदार ठीक है, दुकानदारों का कहना है कि भैया अगर हम यहाँ नहीं रखेंगे सामान तो यहाँ पे कोई और लोग आकर के सामान लगा देंगे। ठीक है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, हम लोग हटा लेंगे सारा कुछ। बट जो बेचारे गरीब जो हॉकर्स हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए भी हाईकोर्ट को सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए ताकि उनका भी परिवार चले, उनका भी संसार चले। सामान बाहर रखेंगे तो पार्क स्ट्रीट थाना उठा के लेके चले जाएंगे, कॉर्पोरेशन उठा के ले जाएंगे, थाना उठा के ले जाएंगे। तो इतना सालों तक लगभग 2 से 3 जनरेशन तक ये चलते आ रहा है। अभी इसी पर एक तरफ हाई कोर्ट का ऑर्डर, दूसरे तरफ रोजी रोटी का सवाल, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या देखना है भाई, यहाँ पे बहुत रास्ता जाम हो रहा था, इस वजह का प्रशासन जो है ये किए हैं। अब क्या बोला जाए इस पे, देखा जाए आगे क्या होता है। सॉल्यूशन उसका यही है कि हाईकोर्ट को थोड़ा देखना पड़ेगा इंसानियत के नाते कि यहाँ के जो लोग हैं वो भी अपना रोजगार कर सके, किसी तरह से रोजगार करके अपने बच्चों को खिला पिला सके, पढ़ा लिखा सके। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो एंटी सोशल बनेंगे, जाएंगे चिंताई करेंगे, कुछ ना कुछ गलत काम करेंगे, क्योंकि उनको तो जिंदगी गुजारना है, उनके बाल बच्चों को परवरिश करना है। यहाँ पे बहुत से हॉकर्स ऐसे हैं जो पहले गलत लाइन में थे, बाद में मालूम हो आज से पिछले 15 साल 20 साल पहले से वो कुछ ना कुछ दुकान कर करके बेचारे अपना दाल रोटी कर रहे हो, एक जो सही धारा है उसमें आ गए हैं लोग। लेकिन ये तो हाईकोर्ट को देखना पड़ेगा थोड़ा। आप देखें ना, आप हाईकोर्ट के नीचे देखिए हॉकर्स बैठे हुए हैं। जो हॉकर है वो कहाँ जाएंगे? 10 दिन का टाइम मिला हॉकर को खाली करने का पूरा। जो रोड पर सामान रख के बिक्री करते हैं, जो 2 पहिया वाहन ठीक करते हैं, 4 पहिया वाहन ठीक करते हैं, तो वो 10 दिन का कितना समय मिला उनको? 10 दिन का टाइम मिल रहा है। 10 दिन के अंदर उन लोगों को वहाँ से खाली कर देना है। पूरा फूड खाली कर देना होगा 10 दिन के अंदर में। तो हॉकर लोग अभी क्या कहना चाह रहे हैं कि हम लोग खाली कर देंगे या कुछ ऐसा उन लोगों का कुछ प्लान है? वो तो कानून के मुताबिक, पुलिस के ऑर्डर के मुताबिक खाली करेगा। खाली कर रहा है तो खाली कर रहा है, पुलिस हॉकर खाली कर रहा है, 10 दिन का टाइम मिल रहा है उसको। पर सवाल ये होता है कि ये तो हाईकोर्ट जिस वक्त मामला चल रहा था, न तो हाईकोर्ट से यहाँ पे किसी हॉकर भाई को नोटिस दिया गया, न कुछ दिया गया। अभी ये मामला चूंकि अदालत का है, अब इसके हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में केएमसी शायद सुप्रीम कोर्ट जाए या फिर यहाँ के जो हॉकर यूनियन के लोग हैं वो इस मामले के रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए। ये तो अब हाईकोर्ट ही जाने, हाईकोर्ट को क्या समझ में आया है या जो लोग पटिशनर है उन्होंने क्या सोच करके पटिशन दिया है कि मल्लिक बाजार एजेंसी बोझ छोड़े उसको खाली किया जाए। इस तरह से तो हर एक मार्केट है, आप कहीं भी जाकर देखें, चांदनी मार्केट देखें, मछुआ देखें, सियालदा मार्केट देखें, जकरिया स्ट्रीट देख लें आप, बड़ा बाजार देख लें आप, इजरा स्ट्रीट देख लें आप, इधर गोरिया हाट चले जाए। आप सिर्फ कलकत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाएंगे ना, आप देखेंगे जहाँ मार्केट का इलाका है वहाँ पे भीड़ भाड़ है। नोटिस तो 27 तारीख को चिपकाया गया है। आज तो पुलिस की तरफ से मैकिंग भी किया गया है और ऑनरेबल कोर्ट का जो ऑर्डर है वो भी सब दुकानदार को दिया गया है, सिग्नेचर कराकर ही दिया गया है। एक तरफ हाई कोर्ट का ऑर्डर, दूसरे तरफ रोजी रोटी का सवाल।
क्या लगता है, होगा बवाल? हाई कोर्ट के ऑर्डर को हम लोग अगर अपर कोर्ट में चैलेंज कर सके तो ठीक है, नहीं तो हाई कोर्ट को खुद इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे यहाँ बेरोजगारी कितनी है, लोग पढ़ लिख कर जाहिल हैं, जिनकी नौकरी है उनकी नौकरी जा रही है। अगर इस तरह से हॉकरों को हटा दिया गया तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? इनके पास तो तालीम याफ्ता है, बहुत सारे हॉकर ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट है लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण से उनको हॉकरी पे गुजर बसर करना पड़ रहा है। रास्ता वही है, 4 गुना ज्यादा गाड़ियां हो गई है, तो गाड़ियां को भी पहले रोका जाए ना, क्यों इतना पास कर रहे हैं मोटर व्हीकल्स? रास्ता तो वही है, नया तो कोई फ्लाईओवर ब्रिज बना नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सपोर्ट देती है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देते नहीं, वो लोग स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे बेचारे? इनके पास जो उनका साधन है उसमें ही काम करेंगे ना। उसके बावजूद भी इतने सारी फैसिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट दे रहे हैं, गरीबों के बारे में सोच करके दे रहे हैं कि भैया चलो वो भी अपना रोजगार करें। अभी हाई कोर्ट को क्या सूझा है ये नहीं मुझे मालूम है, और उनका जो ऑर्डर है हम लोग सब लोग मानेंगे सर। अभी समय कहाँ है? दुकानदारों को 3 दिन का समय दिया गया, हॉकर वालों को 10 दिन का समय दिया गया। अभी समय कहाँ है हाई कोर्ट में जाने का? आप लोगों की तरफ से कोई फिर से पिटीशन या रिव्यू पिटीशन ऐसा कुछ दायर किया गया है? चूंकि ये मामला स्टेट वर्सेज है तो इस चीज रिव्यू पिटीशन के लिए हमारे ऑनरेबल मेयर साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है उनके ऊपर, हमारे मेयर साहब के ऊपर, कलकत्ता कॉर्पोरेशन के ऊपर निर्भर करता है ये रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए। सर झुका कर मानेंगे, इससे तो हम लोग ऊपर नहीं है या कोई भी आदमी ऊपर नहीं है, वो जो कहेंगे हम लोग को मानना पड़ेगा। मगर हाईकोर्ट को भी इंसानियत के नाते सोचना पड़ेगा ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे आखिर। हाई कोर्ट को भी इंसानियत के नाते सोचना पड़ेगा कि आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे। कुछ और फिलहाल दुकानदारों से बातचीत करते हैं, देखते हैं कि और भी सामने टायर का दुकान नजर आ रहा है, और देखते हैं कि कुछ लोग और बैठे हुए हैं। मतलब सरकार का जो हाई कोर्ट का जो आदेश है वो पालन करना पड़ेगा हम लोग, और क्या कीजिए। अच्छा, इधर नोटिस चिपकाया गया है, वो अभी बोला नोटिस चिपकाने के टाइम में क्या माइकिंग की गई? नहीं, हमें इसको मालूम नहीं। एक तरफ रोजी रोटी का सवाल है और दूसरे तरफ माननीय हाई कोर्ट का फैसला है। अब देखना है कि हाई कोर्ट का फैसलों का अमल करते हुए पार्क स्ट्रीट थाना द्वारा जो नोटिस चिपकाया गया है, इस नोटिस में भी गजब का चीज दिखाया गया है। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाना चाहता हूं कि इस नोटिस को थोड़ा ध्यान से आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इस नोटिस में गलती क्या है। पहला चीज है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 19/6/2023 को, आप इसको बढ़िया से डिस्प्ले करके देख सकते हैं। दूसरी तरफ है कि यहाँ का लोगों का और दुकानदारों का कहना है कि 2-4 दिन पहले चिपकाया गया है और परसों चिपकाया गया है, लेकिन माइकिंग नहीं की गई है। और जो डेट दिया गया है वो भी एक आश्चर्य है कि उसमें देखिए 24/6/2023 का डेट दिया गया है, वो भी बिना माइकिंग के आके आप पता नहीं रात है या दिन का अंधेरे में ये नोटिस चिपका दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रोजी रोटी के लिए ये लोग जाएंगे कहाँ? सबने एक मत से माना हुआ है कि हाँ ठीक है, अतिक्रमण है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ यहाँ पर रोड के साइड में दो पहिया वाहन के साथ लेके जो 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है, सब यहाँ पर ठीक किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि हाई कोर्ट ने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से पूरा मलिक बाजार को खाली करने के लिए ऐसा ऑर्डर दे दिया। जैसा कि और दुकानदारों से हमने बात की, अब दुकानदारों का कहना है कि इसके लिए माननीय हाई कोर्ट का आदेश का तो पालन करना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे जो कोलकाता कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं वो फिलहाल इसको रिव्यू करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ जो लोग भी हैं, जो लोग भी आज 2 पीढ़ी से यहाँ पर अपने लाइफ को सरवाइव कर पा रहे हैं, वो आखिर अब इस हाई कोर्ट के फैसले के बाद जाएंगे क्या? ये बहुत बड़ा सवाल वो हाई कोर्ट के ऊपर खड़ा कर रहे हैं। इसके साथ कुछ दुकानदार ये भी मान रहे हैं कि जो भी आया हुआ है कुछ गलत लोगों की वजह से आया हुआ है फैसला, लेकिन हम इस फैसलों को स्वीकार करते हैं और हमारे एसोसिएशन की तरफ से इसको सुप्रीम कोर्ट में या कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के थ्रू या स्टेट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ मुद्दा उठाने की बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ये कितना तक सक्सेस हो पाएगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जो हाई कोर्ट के निर्देश के हिसाब से और पार्क स्ट्रीट थाना के हिसाब से दुकानदारों को 3 दिन का और हॉकरों को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके साथ उनको सख्त कार्रवाई करने की भी बात की जा रही है कि यदि 3 दिन के अंदर यदि आप लोग इस अतिक्रमण को या इस फुटपाथ को आप खाली नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब ये वक्त बताएगा कि एक कड़ा एक्शन कैसे हो सकता है, कड़ा एक्शन में क्या क्या हो सकता है, क्या
सामानों को जब्त किया जाएगा? क्या पुलिस फोर्स को यहाँ पर पुलिस बल के थ्रू इन लोगों को हटाना पड़ेगा? ये सवाल। अब जो अतिक्रमण है रोड के साइड में, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रोड कितना साफ सुथरा और बिना अतिक्रमण का है, लेकिन कुछ दिन पहले जब हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया हुआ था उस टाइम में लगातार इस चीज को देखने को मिल रही थी कि यहाँ पर 4 चक्का तो